हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे 12th बोर्ड की इस सीरीज़ में। तो जैसा कि हमारा चैप्टर एओडी चल रहा है अभी, तो ये एओडी का और एक वैरायटी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो क्या था, रफ नोट है ना, बताया था पहले वीडियो में, रफ नोट बना लेंगे। अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, एक सिलेंडर ऐसा कुछ, सपोज रफली ऐसा कोई सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर, और क्या दिया हुआ है, विथ टू हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब एक हेमिस्फीयर ऐसा होगा, एक हेमिस्फीयर ऐसा होगा, तो एक क्लोज फिगर टाइप्स बन गया। ठीक है, ऑफ रेडियस आर अलॉन्ग विद अटैचमेंट एट ईदर एंड, हर एक एंड में एक हेमिस्फीयर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज कांस्टेंट, ये जो पूरा सॉलिड है ना, क्या ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूरा मिला के हमेशा कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और रेडियस बढ़ रहा है कुछ पर। ऑब्वियसली अगर रेडियस बढ़ेगा तो हाइट कमेगा ही, जो भी होगा। इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, इसका भी 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, हम लोग को पता है ना, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। बट सबका सम क्या है, कांस्टेंट है। तो सबका सम अगर कांस्टेंट है तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा को कमना पड़ेगा ओवरऑल कांस्टेंट रखने के लिए। मतलब सपोज 2 + 3 5 है, तो अगर 2 को कमा के मैं 1 करता हूँ तो इसको भरना पड़ेगा ताकि ये 5 मेंटेन रहे। इन लोग भी वही बोल रहे हैं, अगर रेडियस बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 पाई, सो हाइट चेंज होगा। हाइट कितना चेंज होगा, हम लोग को पता है, हाइट कमेगा। कितना कमेगा हमें निकालना है, ठीक है, किस रेट से कमेगा। क्वेश्चन क्लियर है, टारगेट सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो लेट द radius of cylinder and hemisphere equal to small r. Let the height of cylinder, हेमिस्फीयर का तो हाइट होता ही नहीं, सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है हम लोग का, रेडियस इक्वल टू h, स्मॉल h. नाउ वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। बट हम लोग को पता है द टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर, सॉरी ऑफ वन सिलेंडर, एक ही सिलेंडर है ना, प्लस 2 हेमिस्फीयर। शॉर्ट में मत लिखना, मैं हेमी लिख रहा हूँ, आप लोग हेमिस्फीयर लिखना, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और दो हेमिस्फीयर है, 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। एंड ये हम लोग का निकल गया इंफॉर्मेशन बेसिक। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज कांस्टेंट, गिवन स्टेटमेंट टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम विच इज़ कांस्टेंट। मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं हम लोग आराम से। अब हम लोग को क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 पाई, मतलब dr/dt क्या है, 1/2 पाई। हम लोग को पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। नाउ पाई आर स्क्वायर एच, इधर आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, बोथ आर चेंजिंग, तो यू भी फॉर्मूला 2 पाई आर एच dr/dt प्लस पाई आर स्क्वायर dh/dt, u डैश भी प्लस u भी डैश, प्लस इसका क्या होगा, एक ही पैरामीटर है r, तो 4/3 × 3 पाई आर स्क्वायर dr/dt इज इक्वल टू dv/dt। अब हम लोग को पता है दिस इज कांस्टेंट, सो 0,
क्योंकि चेंज होगा ही नहीं टाइम के साथ, कांस्टेंट है तो 0। इसका वैल्यू हम लोग को पता है 1/2π, इसका नहीं पता, इसका भी पता है, और हम लोग को दे दिया है R और H क्या है 10 मीटर। तो यूजिंग दिस इधर हम लोग मेंशन कर देंगे गिवन R = H = 10 मीटर इसके साथ साथ, ठीक है। इधर आते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, क्या बोल सकते हैं, R तो 10 है, H भी 10 है, और dR/dt 1/2π है। 2π × 10 × 10 × 1/2π प्लस पाई × 10² × dH/dt प्लस 3 कट गया 4π R² क्या होगा 10² × 1/2π, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कट गया 2π कट के 2 आ गया, तो फाइनली क्या बच रहा है, इधर आ रहा है 200 प्लस 300π dH/dt। इधर एक एरर हो गया, 2π कट गया था, दिस इज 100, एंड इधर क्या होगा, सॉरी ये भी 100 होगा, ये क्या हो जाएगा 2 × 100 200, दिस इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज dH/dt इक्वल टू -300/100π, तो -3/π। क्वेश्चन हमें पूछा था हाउ फास्ट मस्ट H चेंज, देयरफॉर हमारा क्या है dH/dt इज इक्वल टू -3/π। आंसर में लिखेंगे हाइट मस्ट डिक्रीज एट द रेट ऑफ -3/π, लिख देते हैं, हाइट मस्ट डिक्रीज एट द रेट ऑफ -3/π मीटर/सेकेंड। माइनस नहीं लिखने से चलेगा बिकॉज हम लोग डिक्रीज बोल चुके हैं, तो अंडरस्टूड है, एट द रेट ऑफ 3/π मीटर/सेकेंड। तो एक ओवरऑल ब्रीफ कर देते हैं क्या पढ़े हम लोग। पहले तो देखें कि रेडियस क्या है सिलेंडर का, और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस R है, लिखिए। इसके बाद हम लोग बोले हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है H, क्लियर है। फिर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख दिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये है। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, इधर लिख देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1 सिलेंडर वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम विच इज πr² H प्लस 2 × 1 हेमिस्फीयर वॉल्यूम, ये आ गया। अब नाउ गिवन इन द क्वेश्चन R = H = 10 मीटर एंड क्या वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मैथमेटिकली वी नो दिस प्लस दिस इज वॉल्यूम। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू t, बिकॉज t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इधर R और H दो टर्म है, तो ये u v फॉर्मूला लगा u' प्लस uv' एंड इसका तो सिंपली डिफरेंशिएट हुआ, दिस इज इक्वल टू dv/dt। हम लोग को पता है dv/dt कांस्टेंट है बिकॉज चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमें पता है, R का पता है, H का पता है, तो सब वैल्यू डाल दी हम लोग, कैंसिलेशन हुआ, फाइनली हमारा आया है dH/dt इक्वल टू -3/π। तो हम लोग लिख दिया हाइट मस्ट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 3/π मीटर/सेकेंड फॉर वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट, क्लियर है। तो अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं नोन फार्मूलाज, गिवन इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड फाइनल आंसर, वी गेट फुल मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में। डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेशली दैट बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियोज़। स्टे सेफ, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।